अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ना अपना हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे ना आ गए ना। दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे वो कोर्स में है। एक SN1 और एक SN2 ना। दोनों आपको जब वो समझा देता हूँ, ठीक है। पहले होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आती है SN2। SN2 जो है ना वो प्राइमरी और सेकेंडरी हेलो अल्केन और अल्कोहल्स में होती है ना, ठीक है। ज्यादातर में हम ये प्राइमरी के सेंस में जब ये दिखाते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये मेरे पास है CH3। हेलो अल्केन और अल्कोहल वो दोनों में सेम होती है। SN2 जो है मैं हेलो अल्केन से को दिखा दूंगा, और ये वन जो है वो अल्कोहल, सॉरी, SN2 जो हेलो अल्केन से और SN1 अल्कोहल से दिखा दूंगा। अब देखो ये प्राइमरी है। अब ये मेरे पास ये क्लोरीन है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये क्लोरीन है। और इसके ऊपर जो है ना CN अटैक करना चाह रहा है। CN यानी इसका रिएक्शन HCN के साथ हो रहा है ना, तो CN इसका जो न्यूक्लियोफाइल है, तो CN बेसिकली इसके ऊपर अटैक करना चाह रहा है। अब देखो यहाँ पर है क्या, ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल वो पॉजिटिव होगा, क्लोरीन पर पार्शियल जो नेगेटिव जो वो साइन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना होता क्या है कि भाई ये जो हमारे पास CN है ना, ये इसके ऊपर हेड होना चाह रहा है। अब ये जो वो ये कार्बन है ना, ये प्राइमरी है, तो ये ओवर ऑक्यूपाइड जो है ये नहीं है। ये जो वो कार्बन है ये प्राइमरी है, तो ये ओवर ऑक्यूपाइड जो है ना वो नहीं है, ठीक है। इसके पास अगर ये कोई चीज अपने पास है तो देखो, वैसे तो कार्बन की ये वैलेंसी होती है मैक्सिमम जो है ना वो 4 जो है ये बॉन्ड्स होल्ड ये कर सकता है। यानी मैक्सिमम अपना ये ऑक्टेट कर सकता है। ये ऑक्टेट को एक्सीड जो है वो नहीं वो कर सकता। जो मेरे पास ये कार्बन है वो ऑक्टेट को परमानेंटली एक्सीड नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो एज ए टाइम बिंग ऑक्टेट को एक्सीड जो है ना ये कर ले। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है ये होता क्या है, क्योंकि ये जो ये टर्मिनल जो ये कार्बन है ये ओवर ऑक्यूपाइड जो है कि नहीं है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही अल्काइल जो है ना अटैच्ड है। तो ये ओवर ऑक्यूपाइड हमारे पास जो है वो नहीं है। तो होता क्या है, ये जो CN है, ये CN इसके साथ एज ए टाइम बिंग जो है ना हेड हो जाता है। ये जो CN है, ये CN इसके साथ एज ए टाइम बिंग ये ऐड हो जाता है। ये परमानेंटली ऐड नहीं होता, सिर्फ ऐसे को टाइमिंग इसके साथ ये ऐड हो जाता है। तो जब ये इसके साथ ये फॉर अ टाइमिंग ऐड हो गया, तो उसने थोड़ी सी ये देर के लिए इसने थोड़ी सी ये देर के लिए 5 वो बॉन्ड्स ये होल्ड कर लिए। यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स इसने जो है ना होल्ड ये वो कर लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, भले ये थोड़ी देर के लिए कर रहा है लेकिन इसने 10 ये इलेक्ट्रॉन्स तो होल्ड ये कर लिए ना, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव जो है वो चार्ज आ जाता है। ये जो CN ये हेड हुआ है ना, इसको हम ये डॉटेड ये लाइन से शो करते हैं, ताकि ये दिखा सकें कि ये अभी परमानेंटली इसके साथ ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको ये वाला नेगेटिव चार्ज अपने पास से ये हटाना है, तो इनमें से कोई एक यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे जो वो निकल जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो वो लेके, ठीक है। अब देखो, ना तो इसकी ये कैपेसिटी है, ना तो ये हाइड्रोजन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरफ वो निकल सकता है, ना ही वो CH3। सिर्फ दो के पास ये कैपेसिटी है, CN और Cl। अब CN तो अभी अभी ये है, ये हेड हुआ है। अब क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कहीं तो ज्यादा है, तो जो Cl है वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से जो रिमूव हो जाएगा। जो जो Cl है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लेके एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अलग हो जाएगा, और ये CN अपना ये बॉन्ड इसके साथ जो है वो परमानेंट जो ये कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यूं करके हो गया, CN का जो बॉन्ड है वो परमानेंट हो गया, और ये Cl न्यूक्लियोफाइल की तरह जो है ये बाहर आ गया। सही, ये हमारे ये पास था SN2 ना, ये हमारे पास था SN2। अब इसमें कोई डाउट है, इसमें किसी किस्म का कोई जो डाउट है तो मुझे को बताओ, नहीं तो हम फिर आगे जो है ना के पढ़ते हैं। जो बीच का स्टेप होता है ना, इसको इंटरमीडिएट स्टेप हम बोलते हैं। यानी कि ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी ही स्टेप है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यही मैकेनिज्म अगर मैं अमोनिया के साथ ये कर दूं, तो चीजें बिल्कुल ही जो वो चेंज हो जाएंगी।
चलो एक काम करते हैं, यही बल्कि SN2 में अमोनिया के साथ करके जो ये दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर एक अल्कोहल के साथ भी करके आपको दिखा दूंगा। अब SN2 में हमारे पास जो क्या होता है, जैसे फर्स्ट करो यही हमारे पास है ना, अभी मैंने यही दिखा दिया, यही मेरे पास ये क्लोरीन है, बट अब इसके ऊपर अमोनिया जो है ना अटैक करना चाह रहा है। अब देखो अमोनिया एक नेचुरल जो है ना लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। बाकी इस ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये तो इस तरीके से है कि इसने हाइड्रोजन जो ये KCN था, तो इसने जैसे ये CN यहाँ बनाया ना, तो ये ऐसे बनाए, KCN था ये, तो ये CN ने K का इलेक्ट्रॉन जो है ना अपनी तरफ की पुल कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये CN जो नेगेटिव हो गया। अमोनिया के पास, अमोनिया नेचुरल जो है ना मॉलिक्यूल वाला न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये इसके ऊपर कोई नेगेटिव जो है ना चार्ज नहीं आता। अब देखो जैसे यहाँ पे ये SN1 जो है ना आप कर रहे हैं ना, SN2 तो हो गया ना हमारा, SN1 कर रहे हैं, SN1 हमारे वो पास होता है सेकेंडरी या टर्शरी में। यहाँ पर हम ये टर्शरी के साथ कर रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर दो सारे CH3 हैं। अब ये कार्बन 1 सेकंड के लिए भी इसको ऐड नहीं करा सकता, क्यों? क्योंकि ये ओवर ऑक्युपाइड है। 2 CH3 इसके पास ऑलरेडी हैं, सॉरी 3 के 3 CH3 इसके पास ऑलरेडी हैं। तो इस NH3 का पहले स्टेप में कोई वो रोल ही नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, वो पहले स्टेप में SN1 में, कि भाई मेरे पास जो ये टर्शरी कैटायन है ना, ये सॉरी टर्शरी ये हेलो अल्केन है। अब देखो इसके ऊपर पार्शियल जो है वो ये पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल जो वो नेगेटिव है। अब ये वो करेगा क्या, ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जो से वो कार्बन के साथ शेयर करते हैं, एक इसका और ये क्लोरीन का, एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ये अलग हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कार्बो कैटायन। सही, ये बन गया ये कार्बो कैटायन। अब सेकंड स्टेप में इस कार्बो कैटायन के साथ जो NH3 है, वो अपना जो है वो लोन पेयर शेयर ये वो कर लेगा। और अब ये जो NH3 है, अब ये अपना लोन पेयर इसके साथ जो है ना शेयर कर लेगा। बट यहाँ पर अब हो जाती है एक प्रॉब्लम NH3 में, एक और स्टेप आ जाता है, थर्ड स्टेप। वो हमारे पास जो वो क्या होगा, CH3 CH3। अब यहाँ पे जो NH3 ने अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर किया ना, जिसकी वजह से NH3 के ऊपर पॉजिटिव जो है ना वो चार्ज आ जाता है, यानी कि जो कार्बन का चार्ज था वो NH3 के ऊपर वो शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई जो NH3 के पास जो वो लोन पेयर थे ना, इसके अपने जो है के लोन पेयर थे। जो NH3 के पास जो ये वो लोन पेयर थे, ये इसके अपने जो है ना ये लोन पेयर थे, इसने किसी से लिए नहीं थे। तो ये बाय नेचर इसके पास ये लोन पेयर थे। तो भाई अभी जो इसने, जब तक इसने शेयर नहीं किया था, तो ये लोन पेयर का सारा वो कंट्रोल इस नाइट्रोजन के पास है, यानी लोन पेयर की सारी नेगेटिविटी इस नाइट्रोजन के साथ एसोसिएटेड थी। लेकिन जब इसने ये लोन पेयर इसको कार्बन के साथ शेयर ये कर दिए, तो इसने अपनी को नेगेटिविटी भी इस कार्बन के साथ शेयर जो है कि कर दी, जिसकी वजह से, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी पहले सिर्फ इसके पास थी, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इस नाइट्रोजन की नेगेटिविटी क्या हो गई, वो कम हो गई, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव जो है ना वो ये चार्ज आ गया। अब अगर इसने अपने ऊपर से ये पॉजिटिव चार्ज हटाना है, तो इसने इसको एक ना एक नाइट्रोजन को एज ए, यहाँ से अब अगर इसने यहाँ से स्पेस ही खत्म हो गई एक मिनट, इसको यहाँ पे रख के थोड़ा इस, हाँ। अ- अब देखो अगर इसने यहाँ पे इस ये पॉजिटिव चार्ज को अपने पास से हटाना है, तो यूं करके ना, ये NH3 है, अगर इसने यहाँ से किसी अपने पास से ये पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, तो ये किसी एक हाइड्रोजन को यहाँ से किक आउट जो है ना ये वो कर देगा, किसी एक को एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और एज ए न्यूक्लियोफाइल उसके ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन थे अपने पास जो है ये वो रख लेगा। तो उसने यहाँ पे ये क्या किया, इस हाइड्रोजन को एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वो निकाल दिया, और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अपने पास ही वो रख लिए। तो ये हमारे पास क्या बन गया, CH3 NH2।
और इसके पास इसके लोन पेयर जो ये वापस आ गए, और ये H प्लस यहाँ से जो है वो रिलीज हो गया। अच्छा, एक तो ये जो है ना हमारे पास ये स्टेप आता है ना, एक तो ये स्टेप आ गया हमारे पास। सही है, एक तो ये स्टेप आ गया हमारे पास ना। अब दूसरा स्टेप इसका जो ये क्या होता है, यानी कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी इसके साथ क्या है, ये भी अक्सर होता है कि हम एक और NH3 इंट्रोड्यूस जो है ना वो करा देते हैं। यहाँ पे तो ये जो H है ये तो ऐसी ये वो निकल गया, ये जो H था ये तो ऐसी जो वो निकल गया, सही है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। एक और ये पॉसिबिलिटी जो है ना वो क्या होती है, एक और पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये अपना लोन पेयर जो यहाँ से हाइड्रोजन को निकलेगा, तो हम यहाँ पर एक और NH3 इंट्रोड्यूस जो है ना वो करा देते हैं। वो NH3 ये क्या करेगा, वो अपने ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ जो है ना शेयर कर लेगा। वो NH3 भाई यहाँ से जो हाइड्रोजन ये वो निकलेगा, जो जो ये हाइड्रोजन को किक आउट कर रहे हैं तो इसको ऐसे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे किक कर रहे हैं ना। और जो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास ऐसे लोन ये लोन पेयर के तौर पे जो ये रख रहा है ताकि ये पॉजिटिव चार्ज ये हट सके। अब जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है इसके ऊपर तो ये वो पॉजिटिव ये वो चार्ज है। तो यहाँ पर ये वाला अमोनिया इसके साथ ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर इसके साथ जो है ना शेयर ये वो कर लेगा। और ये क्या बन जाएगा, ये यूं करके बन जाएगा NH2, और यहाँ पे ये NH3 NH4 प्लस में चेंज हो गया। तो ये दो पॉसिबिलिटीज ये हमारे ऊपर है, ठीक है। अब ये जो ये वाला जो है ना, जो मैंने आपको बी वाला लिखा है, ये उस वक्त होता है कि जब मेरे पास अमोनिया एक्सिस में हो, या फिर उसने मुझे खुद जो है ना ये वो कहा हुआ को बनाने के लिए। ये उस वक्त होता है कि जब मेरा अमोनिया एक्सिस में हो। अमोनिया एक्सिस में ये होगा तो मेरे पास मल्टीपल NH3 मेरे पास होंगे, ठीक है। अब हम आगे ये बढ़ते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, बट एलिमिनेशन में तीन जो है ना, एक ही रिएजेंट होगा, एक ही कंडीशन होगी, तीन जो है वो प्रोडक्ट जो वो बनेंगे। और ये एलिमिनेशन हेलोल्केन और अल्कोहल जो वो दोनों में होती है। यहाँ पे मैं ये अल्कोहल से आपकी वो बना रहा हूँ क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो तो हमने अल्कोहल से ये हेलोल्केन से जो कि कर दिया ना, वो भी जो है वो अल्कोहल में भी होती है। तो एलिमिनेशन हम अल्कोहल से वो कर देते हैं, और ये दोनों में एक ही बताना से होगी, बस रिएजेंट जो है ना वो डिफरेंट होंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जैसे फर्स्ट करो मेरे पास ये है CH3, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। अब ये मेरे पास प्रोपेन टू ऑल है। अब पता है इशू क्या होता है, वो बोलता है कि भाई इससे तीन जो है ना स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो ये बना के दिखाओ। इसकी हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, और इसकी एलिमिनेशन से तीन जो है ना स्ट्रक्चर हमारे को बन रहे हैं। अब इसमें तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि इस एक से तीन स्ट्रक्चर कैसे जो है, ये बन सकते हैं। देखो एलिमिनेशन का रूल जो है, ये सुन लो। एलिमिनेशन में होता क्या है, जो हमारे पास टर्मिनल ये वो कार्बन है, टर्मिनल के कार्बन, उस कार्बन को ये हम बोलते हैं जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो अटैच्ड हो। तो चाहे तो यहाँ पे अभी ये हुए चे, अगर अगर यहाँ पे कोई हेलोजन होता तब भी सेम ही जो है ये चीज होती, Br या फिर कोई हाइड्रोजन होता, ठीक है। तो ये हेलोजन और ये एल्कोहल वो दोनों में सेम होता है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना ये यहाँ से रिमूव होगा। अब ये जो टर्मिनल वो कार्बन है, इसके जो नेबरिंग वाला वो कार्बन है, अगर उसके ऊपर ये हाइड्रोजन है तो उस पर से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा। यानी कि इसके नेबरिंग दो जो है कार्बन आ रहे हैं, और दोनों को कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। तो अब या तो या तो बी से जो है ना हाइड्रोजन रिमूव होगा, सही है। देखो यहाँ से OH हुआ रिमूव, यहाँ से हाइड्रोजन हुआ रिमूव, तो दोनों वो कार्बन की एक एक वैलेंसी जो वो हपेर हो गई। तो ये दोनों अपनी एक एक वैलेंसी आपस में वो कंबाइन करके डबल बॉन्ड जो वो बना लेते हैं, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। और अगर ये ए वाले से हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा है, तो भाई ये वाली इसकी एक वैलेंसी ये अपेयर हो, इसकी एक वैलेंसी ये अपेयर हो, ये वाली वैलेंसी आपस में ये कंबाइन करके डबल बॉन्ड जो वो बना लेते हैं। अब इसमें ये बनेगा एल्कीन, और एल्कीन के भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास है, अब मैं बना रहा हूँ ए। अगर ये ए अगर यानी कि ए से जो है अगर हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, देखो OH तो उसी से जो है ना रिमूव होगा ना, क्योंकि OH तो ये है कि है।
तो भाई अगर यहाँ पे जो ए ये वाला है, अगर ए वाले से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, अगर ए वाले से हाइड्रोजन ये रिमूव हो रहा है, तो यहाँ से गया ओ एच, यहाँ से गया एच, यहाँ से ओ एच रिमूव हुआ, यहाँ से एच जो रिमूव हुआ। तो दोनों की एक एक वैलेंसी ये वाली ये हपेयर हो गई। अब ये दोनों अपनी ये वाली वैलेंसी आपस में ज्वाइन करके डबल बॉन्ड जो है ना फॉर्म के कर लेंगे। तो ये वैलेंसी ये वो होगी, और ये आपस में मिला के दोनों वैलेंसी से डबल बॉन्ड जो वो बना लेंगे। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया ब्यूट वन इन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पे जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? नहीं, क्यों? डबल बॉन्ड तो है यहाँ पे, बट जो डबल बॉन्डेड वो कार्बन है उसके पास दोनों वो ग्रुप जो है वो सेम है। तो ये किसी भी ये वो सूर्य जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं के बन सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की शर्त ही जो है ना ये होती है कि एक तो डबल ये बॉन्ड हो, दूसरा दोनों जो डबल बॉन्डेड वो कार्बन है इनके ऊपर ग्रुप जो वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये वाला ये वो कार्बन है, इसके साथ ये इशू नहीं है, एक पे ये एच है और एक पे C2H5 है, तो ये वाला ठीक है। बट जो इसके जो दूसरा वाला डबल बॉन्डेड ये कार्बन है, इसके पास दोनों सेम ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, तो कोई इसका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता। अब इसी पे अगर मैं आ जाऊं बी पे, अगर मैं बी से हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो क्या होगा? हम्म अगर मैं बी से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ ना, जैसे यहां से मैं बी से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ ना, ये वाला हाइड्रोजन जो है मैं रिमूव कर रहा हूँ, यानी इसके जो टर्मिनल कार्बन जो नेबरिंग वाला हाइड्रोजन है उससे मैं उससे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर रहा हूँ, तो होगा क्या? ये OH और H दोनों रिमूव हो जाएंगे, और इनकी ये वाली वैलेंसी अपेयर हो जाएगी। अब ये लोग ये दोनों कार्बन अपनी ये जो वेकेंट वैलेंसीज है उसको कंबाइन करके डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। सही। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया ब्यूट टू इन। अब ब्यूट टू इन जो है ना, क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो बना सकता है? यस। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दो डबल बॉन्डेड जो वो कार्बन यहाँ पे दो ये जो डबल बॉन्डेड वो कार्बन है, दोनों पे ग्रुप जो वो डिफरेंट है, एक पे एच है एक पे CH3 है, इसमें भी एक पे एच है और एक पे CH3 है। यानी दोनों डबल बॉन्डेड ये वो कार्बन पे दोनों जो है वो डिफरेंट ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो ये क्या होगा? एक बनेगा सिस और एक ये बनेगा ट्रांस। सिस और ये ट्रांस क्या होगा, यूं बनाया। अब मैंने दोनों हाइड्रोजन एक ही जो है ना जगह पे अटैच जो है कि कर दी है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ये बन गया सिस ब्यूट टू इन। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसका बनेगा ट्रांस। इसका ट्रांस क्या होगा, यूं करके ट्रांस ये बनेगा। यानी कि ये जो CH3 है ना, ये 180 डिग्री का रोटेट करके इस एच की जगह पर आ जाएगा। ये CH3 यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट करके इस एच की जगह पर आ जाएगा। CH3, और ये वाला CH3 अपनी को जगह पे रहा। तो ये हो गया वो ट्रांस, क्योंकि ये एक को दूसरे से 180 डिग्री पे वो चले गए, आमने वो सामने आ गए, तो ये बन गया ट्रांस। सही है। इसकी वो नेमिंग क्या होगी अब? वही सेम ब्यूट टू इन होगा, बट ये होगा ट्रांस ब्यूट टू इन। ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांस ब्यूट टू इन। तो यहाँ पे तीन हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ गए। एक आ गया ब्यूट वन इन, एक आ गया सिस ब्यूटोइन, और एक आ गया ट्रांस ब्यूटोइन। तो तीन हमारे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गए। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया। अब इसमें जो चीज आती है आखिरी, वो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो कि कार्बोनाइल और एल्डिहाइड को दोनों में होती है। फिर आप आ जाओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे, जो कि वो कार्बोनाइल और एल्डिहाइड जो है ना वो दोनों में होती है।
बस इसको करते हैं, ये लास्ट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी एल्डिहाइड या चलो कीटोन यहाँ पे ये मैंने ले लिया ना, सी डबल बॉन्ड हो, CH3, CH3। अब देखो एक मैं इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ डिटेल में, फिर एक समझा रहा हूँ एग्जाम के उससे। अब देखो यहाँ पे ना इसका रिएक्शन होता है HCN के साथ, और HCN का आपको ये पता है, CN जो HCN में CN वो न्यूक्लियोफाइल होगा, H जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अब देखो यहाँ पे इस कार्बन पे इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इस वो कार्बन पे पार्शियल जो है वो पॉजिटिव जो है वो चार्ज है। तो अब होगा क्या, सबसे पहले स्टेप में ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो पाई सिस्टम के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये लेके जो है ना वो अलग हो जाएगा। जो पाई सिस्टम के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये लेके ये अलग हो जाएगा यूं करके। CH3, इसको यूं करके दिखा देते हैं, एक मिनट। हाँ, हाँ, सही। अब यहाँ पे इसके ऊपर आ गया, जाहिर सी बात है इसके उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जो CN है ना, अब CN इसके साथ अपने लोन पेयर शेयर कर लेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया ये यूं करके आ गया हमारे पास, CH3CO, CH3CN। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, सॉरी सेकंड ये सॉरी थर्ड स्टेप में, अब यहाँ पे ये इसके साथ क्या करेगा, अब ये जो CN है, इसका जाहिर सी बात है कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल भी तो होगा, और वो हाइड्रोजन होता है। तो अब ये हाइड्रोजन के साथ जो है ना, ये हाइड्रोजन के साथ अपना OH लोन पेयर शेयर कर लेगा। ये हो गया OH। ठीक है। तो ये मेरे पास ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर से समझा रहा हूँ, ये मेरे पास कोई भी कार्बोनाइल या एल्डिहाइड होगा। यहाँ पे पहले स्टेप में ऑक्सीजन जो पाई सिस्टम के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो लेके जो है ना वो अलग हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव जो चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल जो के बन जाएगा, और वो कार्बन बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब जो HCN है, हाइड्रोजन को साइनाइड, उसमें जो H है वो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल होगा, और CN जो है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जो CN न्यूक्लियोफाइल होगा वो अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा, कार्बन ये पॉजिटिव के साथ, तो ये इसके साथ ये हेड हो गया। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो तो ऑलरेडी जो है नेगेटिव है, तो इसको भी तो हमें न्यूट्रल करना है। तो यहाँ पे जो CN का जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके साथ जो है ना ये ऑक्सीजन अपने लोन पे शेयर कर लेगा, और ये आके OH बन जाएगा। एग्जाम के लिए हमारे पास होता है, एग्जाम में दो स्टेप में करना होता है, नॉट इन 3 स्टेप। एग्जाम में यूं करके बनाना होगा, एक ही स्टेप जो है ना आपको, एक दो स्टेप एक जगह जो आपको दिखाने होंगे यूं करके, ये CN आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अब ये दिखाएंगे क्या, कि ये जो है ना ये अलग हो रहा है। अब पाई सिस्टम के दोनों इलेक्ट्रॉन जो को लेके, जिसकी वजह से ये कार्बन हो गया, ये पॉजिटिव कार्बो, ये कैटायन बन गया। तो ये जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल था CN का, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर, सही है। तो ये हमारे पास यूं करके बन गया, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लोन पेयर। अब जो इस CN का जो इलेक्ट्रोफाइल था ना,
ये उसके साथ जो है ना अपना लोन पे शेयर कर लेगा। यूं कर, इसको जरा स्मॉलर इन साइज करना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो ये यूं करके आ जाएगा। ये हो गया CH3, CH3 CN और OH। तो ये दो स्टेप में हमें एग्जाम में जो वो दिखाना होता है। सही। और ये एक ही जो वो तरह से आता है ना। तो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो गया, फिर एलिमिनेशन में जो दो ये प्रोडक्ट बनते हैं वो भी समझा दिए। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल में भी जो SN1 और SN2 थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो भी हमने कर लिए। अमोनिया वाला जो स्पेसिफिक केस था वो भी मैंने वो करा दिया ना। और फिर उसके बाद इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया है, जिसमें ये जो हमारे पास आता है ना मेजर माइनर ये प्रोडक्ट का चक्कर, वो भी मैंने आपको जो वो समझा दी है। फिर उससे पहले हमने वो किया था फ्री फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।